कशिश न्यूज के अपन झारखंड में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो रांची में मुख्यमंत्री आवास में अब से कुछ ही देर में इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है। विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लगे हैं। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक है। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मुलाकात होगी। सूत्रों की माने तो शाम 4 बजे हेमंत सोरेन राज्यपाल संतोष गंगवार से मिल सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हेमंत सोरेन। इतिहास बनने वाला है झारखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो एक बार टेन्योर कंप्लीट करके फिर दूसरे बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह का माहौल है? देखिए, अगर माहौल की बात करें तो कल जिस तरीके से बढ़त बनाई इंडिया गठबंधन ने झारखंड में, और उस बढ़त को कायम रखने में कहीं न कहीं सफल दिखाई दी। 56 सीटों पर इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज किया। 34 सीटों पे जेएमएम ने जीत हासिल की। वहीं 16 सीटों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। आरजेडी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज कराते हुए 4 सीट जीती है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि 2019 में एक सीट सिर्फ जीती सत्यानंद भोक्ता। हालांकि सत्यानंद भोक्ता इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए। उनकी बहू चुनाव उस सीट चतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो भी जीत हासिल नहीं कर पाई। अगर बात करें भाकपा माले की, जो सरकार के बाहर से पिछली बार समर्थन किया था, इस बार 2 सीट उसने भी जीती। तो इंडिया अलायंस की बात करें तो कुल 56 सीटों पे जीत दर्ज कराई है। और इस जीत को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस जीत दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सभी को बधाई दी। और आज जो प्रक्रिया होती है, चुनावी प्रक्रिया, सरकार गठन करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में पूरी तरीके से सरकार जुट चुकी है, गठबंधन जुट चुका है। मुख्यमंत्री आवास कांके रोड में जो स्थित है, वहां पर बैठक का दौर जारी है। विधायकों का आना शुरू हो गया है और विधायकों के साथ इंडिया अलायंस के गठबंधन की बैठक होगी। बैठक के बाद तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। हालांकि विधायक दल के नेता की बात करें तो गठबंधन के विधायक दल नेता हेमंत सोरेन हो, ये तो पहले से ही तय है और उन्हीं के चेहरे पर इंडिया गठबंधन झारखंड में चुनाव भी लड़ा है। और उसके बाद जो शाम 4 बजे का टाइमिंग बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जाएंगे और अपना राहुल, अगर जिस तरह से अगर विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें तय है कि मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ही है, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की शक्ल पे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, लेकिन जो दूसरे मंत्रालय हैं, क्या उसे लेकर गठबंधन में सब कुछ सेट हो चुका है, ऑल इज वेल वाली सिचुएशन है, या कुछ टेंशन या कुछ खींचतान है? क्या कहेंगे? इस तरीके से विधायक दल की बैठक शुरू होगी अब से कुछ देर बाद, और विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां जा रही हैं, इसमें सभी जो विधायक हैं वो विधायकों का जाना शुरू हो चुका है। देखिए, भूषण बाड़ा जो सिमडेगा से विधायक है, भूषण बाड़ा विधायक सीएम आवास के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके पीछे भी कई विधायक हैं। गाड़ियों में अपने गाड़ियों में विधायकों का जाने का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। और अब इन सिलसिले में जो बैठक होगी, बैठक में तय होगी सारी आगे की प्रक्रिया। हालांकि ये माना जा रहा है कि 26 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत से झारखंड में इंडी गठबंधन की आई है, दोबारा रिपीट की है, उस रिपीट को लेकर काफी खुशी है गठबंधन के नेता और सभी दलों में जो इंडिया गठबंधन के अंदर चुनाव लड़े हैं। और अब इस खुशी को बयां करने के लिए एक भव्य, एक बड़े हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाए, क्योंकि 2019 में भी बड़े भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मोराबादी में किया गया था और इस बार भी 26 तारीख टाइमिंग रखी जा रही है। तो उसमें भी हो सकता है
कि मोराबादी चुना जाए। लेकिन जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है इंडिया गठबंधन में, उस उत्साह को देखते बन रहा है। और अब जो विधायक अंदर जा रहे हैं सीएम आवास के अंदर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इस समय हैं कार्यकारी के रूप में, वो उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक के बाद सारी जो प्रक्रिया है सरकार गठन की वो तय करके राज्यपाल से मुलाकात कर वो सारी चीज़ें पूरी कर ली जाएगी और संभवतः 26 तारीख को जो है नए सरकार का गठन हो जाएगा। जी राहुल, एक सवाल हमारे सामने आता है उभर कर के, जिस तरह से कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार में दमखम से काम किया, हेमंत सोरेन से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चली, तो जब क्या इस बार जो मंत्रालय बन रहा है, जो मंत्रालय में क्या उनको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है इस बार? कह पाना मुश्किल नहीं है, कह पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें हों कि जिस तरीके से मैया सम्मान यात्रा हो या अन्य माध्यमों से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से और राधाकृष्ण किशोर, देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, राधाकृष्ण किशोर जो कांग्रेस के टिकट से छतरपुर से चुनाव जीते हैं, वो इस समय अंदर जा रहे हैं। हालांकि जिस दिन कांग्रेस में शामिल हुए उसी के बाद इनको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद कांग्रेस से चुनाव लड़े छतरपुर से और चुनाव में जीत भी हासिल की। पीछे आप देखेंगे अनूप सिंह जो बेरमो से विधायक है, उनकी गाड़ी है, वो बेरमो से रविंद्र पांडे को चुनाव हराकर जीत हासिल की है। हालांकि राजेंद्र सिंह के वो पुत्र हैं, उनके निधन के बाद जो राजनीतिक सफर है अपने परिवार का उन्होंने संभाला और उस सियासत को कामयाब रखने में कहीं न कहीं कारगर साबित हुए हैं, क्योंकि उनके निधन के बाद ये उपचुनाव लड़े और उपचुनाव में जीत दर्ज कराई और उसके बाद जो आम चुनाव हुआ 2024 का, उसमें भी इन्होंने 21,000 के समथिंग वोटों से जीत दर्ज कराई। तो बड़ी जीत अनूप सिंह ने भी दर्ज कराई। जहां तक आपने बात कही कल्पना सोरेन की, तो हो सकता है कि कल्पना सोरेन को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो बसंत सोरेन को भी मंत्रालय दिया गया था, मौका दिया गया था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद होंगे, तो कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कल्पना सोरेन को मौका दिया जा सकता है या नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीके से मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से मैया सम्मान जो योजना है उसका प्रचार प्रसार की और महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने, इंडिया गठबंधन के पक्ष में करने में सफल रही। हो सकता है वो उस सफलता को देखते हुए सरकार गठबंधन में चर्चा कर एक तोहफे के रूप में मंत्रालय देने का काम कल्पना सोरेन को किया जाए। लेकिन अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन मंत्री बनेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि तैयारी जो है इंडिया गठबंधन की, मंथन चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस कोटे की अगर मंत्री की बात करें तो दिल्ली तय करेगा कि कौन मंत्री बनेगा कौन मंत्री नहीं बनेगा, और जेएमएम कोटे की बात करें तो सीएम आवास यानी मुख्यमंत्री खुद तय करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा कौन मंत्री बनेगा। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का पटना मुख्यालय से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री कौन मंत्री बनेगा कौन मंत्री नहीं बनेगा। तो ये चीजें हैं, एक तरफ दिल्ली एक तरफ पटना, और जो आप कल्पना सोरेन की बात कर रहे हैं तो वो तो घर की बात है, घर में ही तय हो जाएगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि कल्पना सोरेन को न मौका देगा किसी अन्य विधायक को मौका दिया जाएगा, क्योंकि कल्पना सोरेन और राहुल एक सवाल और उभर कर आता है सामने कि बिल्कुल ये तय, आपने ठीक कहा कि जो कांग्रेस के मेंबरान हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो उसमें से कौन मंत्री बनेगा ये कांग्रेस आला कमान तय करेगी, लेकिन मंत्री पद कितने लोगों को मिलेगा ये तो तय है कि सीएमओ से ही तय होगा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा तय करेगी। तो क्या इसको लेकर के कोई परेशानी, और जो नए जो आरजेडी कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टी जैसे खासकर अगर लेफ्ट की बात की जाए तो क्या उसको भी मंत्रालय मिल सकता है? ये दोनों सवालों के जवाब में देखिए, पिछली बार जो लेफ्ट है, लेफ्ट ने पिछली बार भी सरकार के बाहर से समर्थन देने की बात कही थी और बाहर से ही समर्थन दिया। तो हम कह सकते हैं कि इस बार भी लेफ्ट उसी तरीके से समर्थन देगा और बाहर ही रहेगा, सरकार में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लेफ्ट सरकारों को, जिन सरकारों को समर्थन देता है बाहर से देता है, अंदर वो मंत्रालय और अन्य चीज़ों के फेर में नहीं पड़ता है। लेकिन जहां तक आपने बात कही कांग्रेस की या अन्य दलों की बात की, जो 2019 में फॉर्मूला तय था कि 4 विधायक पर 1 मंत्रालय,
तो वही फॉर्मूला इस बार भी चलेगा कि 4 जो विधायक होंगे उस पर एक मंत्रालय दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो कांग्रेस के 16 सीटों पर जीत दर्ज कराई है इस विधानसभा चुनाव में, तो 4 मंत्रालय उसे मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी 16 सीटें ही जीती थी कांग्रेस ने और 4 मंत्रालय दिया गया था। हालांकि 2 अन्य विधायक बाद में जेवीएम से निकल कर आए, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जेवीएम छोड़कर जब कांग्रेस में शामिल हुए तो संख्या बल उनकी 18 हुई, लेकिन उन 18 को कभी गठबंधन ने माना नहीं, क्योंकि लोग विधानसभा में इन दोनों विधायकों को मान्यता कांग्रेस की ओर से नहीं मिली, इन्हें निर्दल ही माना गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 16 जो सीटें हैं, 16 में 4 मंत्रालय जो 2019 में मिला था उसी फार्मूले पे इस बार भी मंत्रालय का बंटवारा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 मंत्रालय कांग्रेस को, 4 विधायक आरजेडी के भी जीते हैं, हालांकि 2019 में 1 जीते थे, उसके बाद भी मंत्रालय हेमंत सोरेन ने दिया था, तो इस बार 4 जीते हैं। तो जो 4 का फॉर्मूला उन पर सेट करेगा, 1 मंत्रालय उनको, तो 5 जो मंत्री हैं वो निकल जाएंगे। कुल 12 मंत्रालय है, तो 7 मंत्रालय जेएमएम के पास होगा और उन 7 मंत्रालयों में जेएमएम डिसाइड करेगा किसे मंत्री बनाना है, किसे मंत्री नहीं बनाना है। जी, तो हमने देखा किस तरह से अब बस थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है, सारी जो छुपी हुई बातें हैं सब सामने आ जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री के अलावा कौन लोग और हैं। तो हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और फिर से बात करेंगे।